Good morning, dear student. So, dear students, today discuss about यूरिन टेस्टिंग। यूरिन टेस्टिंग किस तरह से आप टेस्ट करेंगे कि उसमें यूरिन में शुगर की मात्रा है, पीएचसी पर या क्लिनिक पर या होम विजिट पर किस तरह से अपन टेस्ट करेंगे उसमें यूरिन में शुगर की मात्रा। यूरिन टेस्टिंग फॉर शुगर देयर आर द टेस्ट which are a part of routine urine analysis done at clinics like a PHC or in the home setup by the community health nurse during home visit। यूरिन में शुगर की मात्रा कितनी है उसको अपन टेस्ट करेंगे जब आप कम्युनिटी होम विजिट के लिए जा रहे हैं या क्लिनिक्स पे, तो उसको अपने को टेस्ट करना है। द कम्युनिटी हेल्थ नर्स कैरीज ए सिंपल यूरिन एनालिसिस किट इन हर बैग एंड मेक्स a urine test during home visits to find out the abnormalities in the urine। जब आप होम विजिट पे जाते हैं तो एक अपने को किट लेनी है जिसको अपने को यूरिन टेस्ट करना है। उसमें फिर अपने को ये देखना होम विजिट ड्यूरिंग होम विजिट ये क्या एबनॉर्मलिटीज़ है यूरिन में। पर्पज, अब इसके क्या पर्पज है? टू मेजर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन यूरिन फॉर पेशेंट सस्पेक्टेड द हैव डायबिटीज मलाइटिस। क्या अपना पर्पज है उसमें ये देखना है उसमें यूरिन में शुगर की कितनी मात्रा पेशेंट सस्पेक्टेड है या नहीं, डायबिटीज उसको डायबिटीज मलाइटिस है या नहीं है। आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे किस तरह से अपन टेस्ट करेंगे। तो अपना पर्पज क्या है? पेशेंट को फाइंड आउट करना है उसको डायबिटीज है या नहीं है। प्रिंसिपल्स, specimen service as a media for transmission of disease producing organisms to the personnel who handle them carelessly। मीन जो स्पेसिमेन आपने कलेक्शन किया है अगर उसको आप लापरवाही से कलेक्शन करेंगे तो एक वो मीडिया है ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज प्रोड्यूसिंग का, वो डिजीज और फैला सकता है। तो केयरफुली अपने को क्या करना है? स्पेसिमेन कलेक्ट करना है, अच्छे से क्लीन एंड होने चाहिए, क्लीन सारी चीज़ें, और उसको अच्छे से आपको लेकर जाना है लेबोरेटरी में या कम्युनिटी में भी आप करें तो एक अच्छे से केयरफुली, ना कि कोई भी लापरवाही, नहीं तो क्या होगा वो एक ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज प्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिज्म है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ध्यान रखें जो भी पर्सनल है वो उसको केयरफुली हैंडल करें। देन सेकेंड वन, the accuracy and reliability of finding depend upon the correct method of collection and transportation of specimen। accuracy and reliability कब आएगी आपकी उस टेस्ट में? तब आप जो मेथड है आपका जो कलेक्शन का एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पेसिमेन का एक्यूरेट सही होना चाहिए। मीन्स जो बोतल है वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। जब आप उसके बाद स्पेसिमेन लेकर जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन तो बिल्कुल केयरफुली आपके लिए लेके जाना, अदरवाइज क्या होगा जो आपका रिजल्ट है वो सही नहीं आएगा। तो जब भी आप उसको लेके जा रहे हैं एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी चाहते हैं तो जो कलेक्शन है और ट्रांसपोर्ट है उसको आपको सही लेकर जाना है स्पेसिमेन। देन थर्ड वन, यूरिन स्पेसिमेंस अलाउड टू स्टैंड एट द रूम टेम्परेचर फॉर ए लॉन्ग टाइम विल गिव ए फॉल्स रिजल्ट ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिन। डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिन मीन्स इंक्रीज द पीएच। तो ज़्यादा टाइम तक वो रखा रहेगा रूम का टेम्परेचर ज़्यादा, तो क्या होगा वह इंक्रीज पीएच को पीएच उसकी इंक्रीज हो जाती है, इसलिए हो सकता है आपका रिजल्ट गलत आए। तो इसलिए ध्यान रखें ज़्यादा टाइम तक उसके लिए नहीं रखना है क्योंकि वो उसकी रूम टेम्परेचर उसके पीएच को बढ़ा देगा, मीन डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिन। तो हमेशा जल्दी से आप उसको टेस्ट करें जिससे आपको रिजल्ट आपका सही आए, ट्रूली रिजल्ट आए। ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है। देन कंटेमिनेटेड एंड इम्प्रॉपरली कलेक्टेड स्पेसिमेंस विल प्रोड्यूस फॉल्स रिजल्ट्स विच विल एडवर्सली अफेक्ट द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट। इन कंटेमिनेटेड एंड इम्प्रॉपरली कलेक्टेड स्पेसिमेन जो आपने कलेक्ट किया है स्पेसिमेन यूरिन, तो कंटेमिनेटेड है या इम्प्रॉपरली किया, प्रॉपर वे में आपने जो पेशेंट है उसको भी नहीं समझाया आपने किस तरह से आपको यूरिन देना है, या कंटेमिनेटेड आपने बोतल दे दिया उसके लिए, तो क्या होगा उससे आपका इफेक्ट
एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा आपके उस डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, तो वो गलत रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट गलत आएगा तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, डायग्नोस होगा और फिर ट्रीटमेंट होगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें जो भी यूरिन कलेक्ट कर रहे हैं वो कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए एंड इम्प्रॉपरली नहीं कलेक्ट नहीं करना है आपने लिए, तो प्रॉपरली देन नॉट कंटामिनेटेड, जिससे आपको डायग्नोस सही आए। देन डायग्नोस सही आएगा तो ट्रीटमेंट अपन पेशेंट का सही होगा। अगर डायग्नोस ही गलत आएगा तो ट्रीटमेंट भी पेशेंट को अपन सही नहीं दे सकते। तो हमेशा ध्यान रखें जो आपका कलेक्शन है स्पेसिमेन वो कंटामिनेटेड और इम्प्रॉपरली नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स रिजल्ट आएगा। देन नेक्स्ट वन, ऑल इक्विपमेंट यूज फॉर यूरिन टेस्टिंग मस्ट बी क्लीन। जितने भी आपके इक्विपमेंट है वो क्लीन होने चाहिए, स्टेराइल होने चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, आपका जो रिजल्ट है कैसा आएगा, फॉल्स रिजल्ट आएगा और वो और डिजीज भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई भी फर्दर प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन और हो सकते हैं, आपके लिए भी हो सकता है। देन स्पेसिमेन को आपने कोई दिए बोतल दिए वो भी इक्विपमेंट क्लीन नहीं है तो उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है। देन इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, ऑल इक्विपमेंट यूज फॉर यूरिन टेस्टिंग मस्ट बी क्लीन। सारे ऑटोक्लेव जो ऑटोक्लेव के वो ऑटोक्लेव होने चाहिए इक्विपमेंट, और जो क्लीन है वो क्लीन होने चाहिए। तो हमेशा ये ध्यान रखें आप कि आपके जितने भी इक्विपमेंट है वो कैसे होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए। देन जनरल इंस्ट्रक्शन, क्या जनरल ध्यान में रखना अपने लिए, आस्क द पेशेंट टू क्लीन द जेनाइटल एरिया विथ सोप एंड वाटर, देन वाटर अलोन बिफोर कलेक्टिंग स्पेसिमेन। पेशेंट को पूछना है वो जेनाइटल एरिया बोलना, उसके लिए जेनाइटल एरिया आपको क्लीन करना है विथ सोप एंड वाटर, सोप और वाटर से उसको क्लीन करना है, जिससे कोई भी जो कलेक्शन कर रहे हैं वो प्रॉपर कलेक्ट स्पेसिमेन प्रॉपर आए, कंटामिनेटेड नहीं आए। देन उसके बाद वाटर अलोन अलग से फिर वाटर से भी उसको वो साफ करें बिफोर कलेक्टिंग स्पेसिमेन। जब आप उसको करने से बिफोर कलेक्टिंग स्पेसिमेन, जब आप कलेक्ट हो उससे पहले ही सारे पेशेंट को आप बता दें, उससे पूछ लें कि जेनाइटल एरिया क्लीन किया है नहीं, तो उसको बोलें आप सोप एंड वाटर। देन उसके बाद फिर वाटर अलोन, केवल वाटर से उसको जेनाइटल एरिया के लिए आप क्लीन करवाएं। तभी आपको क्या लेना है, कलेक्टिंग करना है यूरिन, उससे पहले आपको कलेक्ट नहीं करना है। देन नेक्स्ट वन, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू पास यूरिन इनटू क्लीन यूरिनल और क्लीन किडनी ट्रे और डायरेक्टली इनटू स्पेसिमेन बोतल। क्या गाइड करना अपने लिए पेशेंट के लिए, जब यूरिन पास करें तो क्लीन यूरिनल होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन, या क्लीन किडनी ट्रे, कंटामिनेटेड कोई से भी आर्टिकल्स आपका नहीं होना चाहिए, और डायरेक्टली इनटू स्पेसिमेन बोतल। स्पेसिमेन बोतल में ही डायरेक्ट उसको यूरिन पास आउट करें, नहीं दूसरी बोतल में किया या किनारों पे जो स्पेसिमेन बोतल है किनारों पे उसमें कर दिया या दूसरी बोतल से लेके उसमें डाल दिया, नो डायरेक्ट स्पेसिमेन बोतल जो आपने दिए उसी में उसको यूरिन देना है। ये नहीं दूसरी बोतल में ले लिया फिर किडनी ट्रे या जो भी आपने दिया उसमें डायरेक्ट उसमें स्पेसिमेन बोतल में लेना, नहीं तो क्या होगा, कंटेमिनेटेड हो जाएगा यूरिन, जो आपका रिजल्ट है वो कैसा आएगा, रिजल्ट फॉल्स रिजल्ट आएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि जो आपने उसके लिए किडनी ट्रे या यूरिनल दिया वो उसी में, या जो वही बोतल दिया उसी में डायरेक्ट कलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट वन, एडवाइज टू टेक केयर नॉट टू स्पिल द यूरिन ऑन द आउटसाइड ऑफ द कंटेनर। क्या एडवाइज करना है, जो कंटेनर है आपका आउटसाइड ऑफ द कंटेनर, आउटसाइड में यूरिन कलेक्ट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रख। वो क्या ध्यान रखना है, स्पिल द यूरिन ऑन द आउटसाइड ऑफ द कंटेनर, बाहर और यूरिन नहीं निकलना चाहिए कंटेनर के आउटसाइड में, तो ये एडवाइस उसको करना है अपने को। देन इक्विपमेंट, अब यूरिन टेस्टिंग जो होम विजिट में अपन जा रहे हैं तो कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए, या आप लेबोरेटरी में कर रहे हैं और जो होम विजिट के किस किस इक्विपमेंट की अपने को ज़रूरत पड़ेगी। टेस्ट ट्यूब, क्योंकि अपने को बाद में उसको टेस्ट ट्यूब में लेना है तो टेस्ट ट्यूब चाहिएगा। टेस्ट ट्यूब होल्डर, टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए अपने को क्या चाहिएगा, टेस्ट ट्यूब होल्डर। देन बेंडिक सॉल्यूशन, उसमें बेंडिक सॉल्यूशन चाहिएगा अपने को, क्योंकि उसी से अपने को मालूम चलेगा यूरिन में शुगर की मात्रा कितनी है। देन स्पिरिट लैम्प, स्पिरिट लैम्प किस लिए चाहिएगा, क्योंकि अपन उसमें उसको गर्म करेंगे टेस्ट ट्यूब के लिए, जो बेंडिक सॉल्यूशन डाल के और उसके, तो उससे अपना रिजल्ट आएगा। देन मैच बॉक्स, मैच बॉक्स स्पिरिट लैम्प को जलाने के लिए मैच बॉक्स चाहिएगा, जो माचिस को अपन माचिस बोलते हैं,
देन किडनी ट्रे, स्पेसिमेन कलेक्शन बोतल, ड्रॉपर, 5 ml सिरिंज, फ्रेश यूरिन सैंपल एंड यूरोस्टिक्स। जैसे टेस्ट ट्यूब उससे अपन चेंगे तो यूरोस्टिक्स से भी अपन उसको चेक कर सकते हैं। ये चीज़ें अपने को इसमें चाहिएंगी। तो मालूम चले कौन कौन से इक्विपमेंट आपके लिए चाहिए। टेस्ट ट्यूब होल्डर, बैंडिक सॉल्यूशन, स्पिरिट लैब, मैच बॉक्स, किडनी ट्रे, स्पेसिमेन कलेक्शन बोतल, ड्रॉपर, 5 ml सिरिंज, फ्रेश यूरिन सैंपल चाहिएगा एंड यूरोस्टिक्स। देन प्रोसीजर, उसके बाद किस तरह से सारा अपने पास कलेक्शन हो जाएगा, यूरिन वगैरह कलेक्शन हो गया, इक्विपमेंट है, तो प्रोसीजर किस तरह से अपन करेंगे। तो ये चीज़ का अपने को ध्यान रखना, केयरफुली अपने को करना। कम्युनिटी बैग लोअर कंपार्टमेंट, रिमूव हैंड वॉशिंग एंड यूरिन टेस्ट आर्टिकल्स। ये इनके लिए अपने हैंड वॉशिंग आर्टिकल को रिमूव कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, और यूरिन टेस्ट आर्टिकल, जो भी आर्टिकल्स अपने लिए चाहिए उनको अपन उसमें से रिमूव कर लेंगे। देन उसके बाद अरेंज द इक्विपमेंट इन ए कन्वीनियंट प्लेस। जो भी इक्विपमेंट अरेंज किया हो कन्वीनियंट प्लेस पे रख देंगे, जिससे अपने को आसानी हो उनको लेने में, कन्फ्यूजन नहीं हो कोई भी। अपने को बार बार में बैग में हाथ डालेंगे तो कंटामिनेट होगा, वो निकाल लें अपन। देन उसके बाद वॉश हैंड्स एंड कलेक्ट फ्रेश सैंपल ऑफ यूरिन फ्रॉम द इंडिविजुअल। अपने हाथ अच्छे से धो लें उनको। 7 स्टेप आप जानते हैं किस तरह से आपने को हैंड वॉश करना है। उसके बाद फ्रेश सैंपल यूरिन फ्रॉम द इंडिविजुअल से कलेक्ट कर लें। जब तक आप अपने हाथ को नहीं धोएं तब तक आपको सैंपल कलेक्ट नहीं करना, क्योंकि कंटामिनेटेड हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें, कोई भी प्रोसीजर आप कर रहे हैं तो उससे पहले आपने को हैंड वॉश करना है, देन आफ्टर हैंड वॉश करना है। और जो भी प्रोसीजर है उसको जो इंडिविजुअल कर रहे हैं उसको आपको समझाना है, ठीक है। किस तरह से अपन शुगर टेस्ट करेंगे। टेक 5 ml और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। जो टेस्ट ट्यूब था अपने इक्विपमेंट में, उसमें 5 ml बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ले लेंगे। देन बॉयल इट टू सी कलर चेंज इफ नॉट है, मीन्स अगर अपने गर्म करने के बाद कोई कलर चेंज होता है तो अपने को उसमें क्या करना है, यूरिन की ड्रॉप नहीं डालना। कलर चेंज नहीं होना चाहिए उसका, ठीक है। कलर चेंज होगा फिर दूसरा आप सॉल्यूशन लें, तो कलर चेंज नहीं होना चाहिए। 8 ड्रॉप्स ऑफ यूरिन विद ड्रॉपर शेक विल एंड बॉयल इट अगेन, ठीक है। तो 8 ड्रॉप किसकी डालनी है अपने को, उसमें यूरिन की डालनी है। शेक विल उसको शेक करके एंड बॉयल इट अगेन, फिर दोबारा उसको अपने को करना, गर्म करना। उसके बाद अपना रिजल्ट आ जाएगा। कुछ कलर चेंजेज होंगे उसमें, कौन कौन से कलर चेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंग अपन को मालूम चलेगा कि उसमें कितनी मात्रा है यूरिन में शुगर की। तो ध्यान रखें, अच्छे से उसको गर्म करें। उसके बाद कलर चेंजेज होंगे, उस पर आपको देखना है। द रिजल्ट में बी रिकॉर्डेड टू कलर एज ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये कलर उसमें आपने को देखने को मिलेंगे। ब्लू इंडिकेट करेगा आपको एब्सेंस ऑफ शुगर का, मीन्स कोई भी कलर चेंज नहीं होता है अपना, ब्लू उसका कलर है तो इट मीन पेशेंट के लिए शुगर नहीं है। देन ग्रीन, अगर आप गर्म करने के बाद ग्रीन कलर उसमें आता है, ग्रीन कलर दिखता है आपके लिए, तो उसमें 1% शुगर की मात्रा है, तो उसके लिए कुछ बॉर्डर लाइन पर कह सकते हैं कुछ शुगर की मात्रा है उसके लिए। देन येलो 2%, ऑरेंज 3% एंड ब्रिक रेड 5%, मीन्स ज़्यादा मात्रा उसमें रेड कलर आता है, तो मीन्स पेशेंट के लिए ज़्यादा शुगर है। तो ये इस तरह से अपने को अपना प्रोसीजर करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, केयरफुली अपने को करना है, हैंड वॉश करना है अपने लिए। उसके बाद ही कलेक्शन करना है यूरिन इंडिविजुअल से। देन उसके बाद जो कलर चेंज यूरिन को आप उसको बॉयल करेंगे, स्पिरिट लैम्प पे अपने को बॉयल करना है, तो उसमें जो कलर चेंजेज आते हैं तो उस कलर से अपन बता सकते हैं कितनी मात्रा है यूरिन में शुगर की। तो ये आपके समझ में आ गया यूरिन टेस्टिंग किस तरह से। आप जब होम विजिट पे जाते हैं तो किस तरह से आपको यूरिन टेस्ट करना है। ईजी है, कोई ज़्यादा ऐसा हार्ड नहीं, लेकिन केयरफुली ध्यान में रखना जो चीज़ें हैं। सैंपल को अपने को क्या करना है, एकदम क्लीन सैंपल कलेक्ट करना है। तो गुड, थैंक यू।